नमस्कार साथियों, राय रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे रेलवे हो, रेलवे ग्रुप डी हो, अलाप हो, एनटीपीसी हो, सब में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन प्रश्नों के उत्तर को आप जानते हैं, सबसे पहले तो प्रश्न जब स्क्रीन पर आए तो आप वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों को हल करें और उसके उत्तर को कमेंट जरूर करें और फिर मिलाएं कि आपका प्रश्न उत्तर सही है या नहीं है, आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान को पूर्ण करें। तो 71 से 73, 73 से 89, 89 से 83, 83 से 89 और 89 से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बतानी है। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या 89 से क्या आनी चाहिए? तो अगली अभाज्य संख्या जो 89 के बाद आती है वो 97 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब 741 से जिस प्रकार 192 आया, उसी लॉजिक का उपयोग करते हुए 245 से प्रश्नवाचक पर के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बतानी है। अब कैसे करेंगे हम? नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो इसका लॉजिक सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 741 से 192 किस प्रकार आया। तो आप देखिए, अगर ये 741 को आपस में जोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा। उसी लॉजिक से इसको भी जोड़ के देखते हैं तो 9 1 10 और 2 12 हो जाएगा। तो इसी लॉजिक का उपयोग करेंगे और यहाँ पर हम पता करते हैं। तो 4 2 6 और 5, इनको आपस में जोड़ने पे कितना आएगा? 11। तो यहाँ पर भी ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका योग 11 होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में 7 1 8 2 10, ये नहीं होगा। 7 6 13 और 1 14, ये भी नहीं होगा, सेकंड नंबर भी नहीं होगा। 9 7 16, 16 और 5 21, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 और 6 11, मतलब ऑप्शन नंबर डी में 11 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करता है? यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं चूना, सीमेंट और ईंट, इनसे कौन सा वेन आरेख बनेगा वो आपको बताना है। जब ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले जैसे चूना दिया गया है तो चूना का हम एक आरेख बना लेते हैं। अब सीमेंट है तो चूना से सीमेंट का क्या संबंध है? तो कोई संबंध नहीं है आपस में, तो अगला आरेख ऐसा बनेगा। और फिर ईंट है तो इन तीनों का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका जो आरेख है वो इस प्रकार बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक कहां पर दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है तो हमें पता करना होगा कि ये 18 किस प्रकार आया। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, 72 और 54 को अगर हम माइनस करें तो हमको 18 मिल जाएगा। सेम लॉजिक का हम उपयोग यहाँ करेंगे, इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमको 26 मिलेगा। और 26 देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कई बार एग्जाम में आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो उसको देखते रहना है। फिर अगला प्रश्न है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। टेबल को जिस प्रकार 10 लिखा गया, मतलब टेबल अल्फ़ाबेट है, उसको लेटर में संख्याओं में जिस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार पीपल को 18 लिखा गया, तो गर्ग का क्या होगा ये आपको पता करना है। तो क्या कर सकते हैं हम? अब देखिए, जैसे टेबल है तो टी 20 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पे 10 दिया हुआ है, मतलब ये तो लॉजिक कहीं से भी काम नहीं करेगा। तो फिर एक दूसरा लॉजिक लगाते हैं। टेबल के संख्याओं अल्फ़ाबेट को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 है। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारा 10 आ जाता है। यहाँ 10 दिया हुआ है। सेम लॉजिक इसमें लगाते हैं।
पीपल में 1 2 3 4 5 6 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारा 12 आता है, लेकिन यहाँ 18 दिया हुआ है, मतलब ये लॉजिक भी काम नहीं करता है। तो अब अगली लॉजिक को उपयोग में लाते हैं।